ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्थो अध्यायम रुद्राक्ष की उत्पत्ति तथा उसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन। नारद जी बोले, हे अनक, इस प्रकार का यह आपका मान अनुग्रह है जो आपने रुद्राक्ष के विषय में बताया है। यह मान लोगों के लिए पूछिए है, इसका क्या कारण है, इसे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इसी तरह से पूर्व काल में चिदानंद स्कंद कुमार ने गिरिशाही भगवान रुद्र से पूछा तब उन्होंने उनसे जो कहा था उसे आप सुनिए। हे ईश्वर बोले, हे चिदानंद, सुनो, मैं रुद्राक्ष के विषय में संक्षेप विस्तार रूप से वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में सभी लोगों से अपराज्य का त्रिपुर नामक एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत लिया था। तब सभी देवताओं के द्वारा उसके विषय में मुझसे बताने पर मैं समस्त देवताओं की शक्ति से संपन्न दिव्य प्रज्वलित भयानक रूप वाले तथा मनोर अघोर नामक एक महान अस्त्र के विषय में कल्पना करने लगा। उस त्रिपुर के संघार तथा देवताओं के उद्धार के लिए मैं समस्त विघ्नों का नाश करने वाले उस अघोर राष्ट्र के लिए चिंतन करता रहा और दिव्य 1000 वर्षों तक मैं नेत्र खोले रह गया। तत्पश्चात अत्यंत आकुल मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी। उन्हें अक्षर बिंदुओं से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। हे महासेन, मेरी आज्ञा से सभी लोगों के कल्याणार्थ वे 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। मेरे सूर्य नेत्र दाहिने नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वन के वे 12 प्रकार के कहे गए हैं। मेरे चंद्र नेत्र बाएं नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष श्वेत वन वाले थे, वे क्रम से 16 प्रकार के हैं। इसी प्रकार अग्नि नेत्र तीसरे नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कृष्ण वन के थे, उनके 10 भेद हैं। सर्वेट वन का रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वन का रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्र वन का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वन का रुद्राक्ष शूद्र कहा जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, वह ब्रह्म हत्या तक के पापों को मिटा देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवता इन दोनों का स्वरूप है, वह 2 प्रकार के पापों का शमन करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है, वह स्थित वध जनित पापों को क्षण भर में भस्म कर डालता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है, वह नर वध जनित पापों को दूर करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात काला अग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य अपक्षय वस्तुओं के भक्षण से उत्पन्न होने वाले तथा अगम्य नारी के साथ सहवास करने से लगे हुए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनगर नाम वाले महाभाग्यशाली कामदेव का रूप है, उसे धारण करने से मनुष्य श्रवण की चोरी आदि पापों से मुक्त हो जाता है। माँ से 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक देवी है, इसे धारण करने से अन्न वस्त्र तथा श्रवण आदि के विपुल मात्रा में प्राप्ति होती है। धारण करने पर यह रुद्राक्ष दूषित कुल की स्त्री तथा गुरु पत्नी के साथ संसर्ग करने से लगने वाले पापों और इसी प्रकार के अन्यायी पापों को भी नष्ट कर देता है। उस मनुष्य की सभी विघ्न बाधाएं विनिष्ट हो जाती हैं तथा अंत में वह परम पद को प्राप्त होता है। ये सभी गुण अष्टमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से फलीभूत होते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है, इसे बाई भुजा पर धारण करना चाहिए। ये भोग तथा मोक्ष देने वाला बताया गया है। इसे धारण करने वाला मेरे समान बलवान हो जाता है। हजारों पुण्य हत्या तथा सैकड़ों ब्रह्म हत्या के पाप इस 9 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन है। इस 10 मुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने से गरुड़ पिशाचों बेतालों ब्रह्म राक्षसों तथा पन्न गो से उत्पन्न होने वाले विघ्न शांत हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात 11 रुद्र हैं। जो मनुष्य इसे शिखा में धारण करता है उसके पुण्य के फल के विषय में सुनो। मनुष्य हजारों वर्षों में यज्ञ करके वाजपेयी यज्ञ करने और समय के रूप से लाखों गायों के दान करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से द्वादश आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे रुद्राक्ष के 12 मुखों पर विराजमान रहते हैं।
अश्वमेध करने से जो फल मिलता है वह फल केवल इसे साधारण करने वह फल केवल इसे धारण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। उसे सींग वाले जानवरों तथा व्याघ्र आदि हिंसक पशु तथा शस्त्रधारी शत्रुओं का भय नहीं होता। उसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट का भी भय नहीं होता। उसे किसी तरह का रोग नहीं होता तथा वह कहीं से भी किसी तरह के भय से ग्रस्त न रहते हुए सदा सुख तथा ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। द्वादशी मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य हाथी, घोड़े, मृग, बिल्ली, सर्प, चूहे, मेंढक, गड्ढब, कुत्ते, सियार तथा अनेक प्रकार के जानवरों को मारने से लगने वाले पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह 13 मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाए तो उसे कार्तिकेय के चरस जानना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं अर्थों तथा सिद्धियों को देने वाला उसके लिए रस रसायन सब कुछ सिद्ध हो जाता है और तथा समस्त प्रकार के भोग्य पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे सदानंद, अपने माता पिता तथा अथवा भाइयों का वध करने वाला व्यक्ति भी उस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, यदि किसी को 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए और वह उसे निरंतर अपने मस्तक पर धारण करे तो उसका शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि, अधिक कहने तथा बार बार वर्णन करने से क्या प्रयोजन। देवता लोग भी उसकी निरंतर पूजा करते हैं और अंत में उसे परम गति मिलती है। शिव जी बोले, हे सदानंद, उत्तम दिव्यों को भक्तिपूर्वक एक रुद्राक्ष सिर पर धारण करना चाहिए। 26 रुद्राक्षों की माला बनकर उसे सिर पर 50 रुद्राक्ष की माला हृदय पर 16 रुद्राक्ष की माला बाहुबल्य पर तथा 12 आदि रुद्राक्ष की माला मणिबंधन पर धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला अथवा 50 रुद्राक्षों की माला अथवा 27 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे धारण करने अथवा उसे जप करने से अनंत फल प्राप्त होता है। हे सदानंद, यदि कोई मनुष्य 108 रुद्राक्षों से निर्मित माला धारण करता है तो वह प्रतिशन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में श्रीलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रं संहितायाम् एकादश स्कन्धे रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।